नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि 2025 में चुनाव चूंकि बिहार में है तो ये मुसलमानों का नाराजगी उनको झेलना ना पड़े। लेकिन नीतीश कुमार के लिए नाराजगी तब भारी पड़ जाती जब नीतीश कुमार महागठबंधन में होते। मैं भाजपा का पक्षकार नहीं हूँ, बदलाव का पक्षकार हूँ। जिस तरह से बंदरबाट हो रही है, जिस तरह से लूट हो रही है, जिस तरीके से लोग अपना संपत्ति समझ के बर्बाद कर रहे हैं, एक बार घुसिए ना मालिक। तो खाली सिंपल सा आप चार्ट डाल दीजिए, एगो क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए आरटीआई के तहत, आप बढ़िया बढ़िया पकड़ा के यहाँ तक कॉलर टाई पहनने वाले लोगों का पतलून खुलवा दीजिएगा। बिल्कुल। बट नीतीश कुमार के करीबी व्यक्ति बैठकर दाखिला कब्जा करवाते हैं। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कांग्रेस से, तो फिर गए क्यों थे? हम एक सवाल पूछ रहे हैं, तो गए थे काहे मुंबई में इंडिया की बैठक में? बेंगलोर क्यों गए थे? बहुत पिटवाने के लिए। आज ललन सिंह हिंदू हृदय सम्राट हो गए। कल क्या थे? बिल्कुल बिल्कुल। कल क्या थे? कल कांग्रेस हृदय सम्राट, कल मटन पार्टी के आयोजित किए थे, बुलाइएगा मत। और विजय सिन्हा ने कहा था कि इलाके के कुत्ते गायब हो गए हैं। देखिए नीतीश के आसपास कितने लोग हैं जो अब अमित शाह के रडार पर चढ़ चुके हैं। कौन नहीं बचा? कई हंस उड़ा दिए गए, कई कबूतरों पर शिकंजा है। जी बिल्कुल। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं आपको ये बताने के लिए कि आखिर आज पूरे बिहार से लेकर देश में जिस बात की चर्चा हो रही है उस पर क्या अपडेट है। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है, जो बातें वहां से निकल कर आ रही है, वो काफी चौंकाने वाली। देखिए, कल ही हमने आपको बताया था कि संजय झा जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा और एक ललन सिंह, वो दोनों की जोड़ी क्या कुछ कर रही है, अमित शाह के साथ कितनी बॉन्डिंग बनती है। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद मीसा भारती का एक बयान आ जाता है। मीसा भारती ने ये बात साफ कर दिया, जो बात हम लगातार कई दिनों से बोल रहे थे। हमारे संपादक ने ये बातें बोली थी। मीसा भारती ने तो ऑन रिकॉर्ड ये बातें बोल दी कि दिल्ली का जनता दल यूनाइटेड अब बीजेपी में हो चुका है, बीजेपी का हो चुका है। तो अब कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि क्या जनता दल यूनाइटेड का विलय होने वाला है। क्या कुछ है अपडेट इस मामले में, सीधे डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और इस मुद्दे पर चीरफाड़ करवाते हैं। सर बहुत स्वागत है जी। सर, जिस प्रकार की सियासत वक्फ वाले मामले में चल रहा है वो तो एक चर्चा, अलग चर्चा का विषय है, लेकिन सीधा सरेंडर जिस प्रकार जनता दल यूनाइटेड ने कर दिया है, और खासकर वो दो चेहरे, आखिर क्या माजरा है सर? देखिए, बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। अगर आप जदयू के समर्थक या नीतीश कुमार से इत्तेफाक रखते हैं तो आपको दो कहानियां नजर आएंगी साथ साथ पैरेलली। एक तरफ नीतीश कुमार पूरे बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास बनवा रहे हैं, मदरसा शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं, उनको प्राथमिकताएं दे रहे हैं अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा आप तो नीतीश कुमार ने इस बार इफ्तार भी किया। मुख्यमंत्री के आवास पर इफ्तार नहीं जनरली होता, जदयू का इफ्तार होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार अपने यहाँ इफ्तार किया। और आज जदयू का स्टैंड कुछ अलग दिखा। नीतीश कुमार ट्रेडिशनली एक सेकुलर नेता है, बिल्कुल, और इस बात को भाजपा के साथ रहते हुए भी उन्होंने दिखाया है कई बार। लेकिन आज जदयू सेकुलर पार्टी है ये कह देना आसान नहीं होगा जी। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जो पॉपुलर सेकुलर ओपिनियन है वो ये है कि एंटी बीजेपी रहना। देखिए, हम उस समाजवाद और सेकुलरिज्म के परिभाषा में नहीं जाएंगे। आज समाजवादी और सेकुलर लोग किस तरफ खड़े हैं? विपक्ष में। तो जदयू कहाँ है? जदयू ने व्हीप जारी किया और मेक श्योर किया कि सारे के सारे सांसद सरकार के पक्ष में वोट करें। सभी लोग पहुंचे भी और काफी उत्साहित थे सभी। मैं देख रहा था कि मेज थपथपात काफी खुशी मना रहे थे। देखिए, वक्फ बोर्ड पर आपके मिक्स्ड ओपिनियन हो सकते हैं। हम भी अमेंडमेंट के पक्ष में ही हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में, एक देश है तो एक ही कानून हो, चाहे वक्फ में संशोधन करना हो या मठों मंदिरों में संशोधन करना हो उनके आय में,
सब जगह सरकार का गवर्नेंस होना चाहिए जी। कोई भी दान या संपत्ति या इस तरीके का धार्मिक जो होता है धन दौलत, उसकी जांच, उसका एक प्रॉपर प्रोक्सिमिटी सेट होना चाहिए जी। चिराग पासवान ने भी यही कहा कि हमें बिल से ऐतराज नहीं है, बिल के कई प्रावधानों से ऐतराज था, उसे हमने जताया। नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि 2025 में चुनाव चूंकि बिहार में है तो ये मुसलमानों का नाराजगी उनको झेलना ना पड़े, लेकिन नीतीश कुमार के लिए नाराजगी तब भारी पड़ जाती जब नीतीश कुमार महागठबंधन में होते हैं और ये फैसला लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि अब वो भाजपा के साथ है तो वैसे भी उनको मुसलमान वोट करने नहीं जा रहे, बहुत ज्यादा वोट नहीं जा वो जानते हैं अच्छे से ये बात। तो इसलिए उनका एक संशोधन था कि 25 के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि इस जेपीसी के जो बैठक हुई उसके बाद इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसे तुरंत लागू भी नहीं किया जाएगा, हालांकि पास हो जाएगा, ये पास तो हो गया एक तरीके से। टीडीपी का भी अपना उसमें बहुत सारा प्रोविजंस पर ऐतराज था, एलजेपी को था, सभी के जो प्रोविजंस थे या जो बदलाव के बिंदु थे उनको सुझाव ले लिया भाजपा ने। और इनफैक्ट कुछ लोग तो जो इस बिल को लाने के पक्षकार थे वो तो अब ये कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से बिल ही डाइल्यूट हो गया है, अब ये तो वो बिल रहा ही नहीं जो बिल लाना था। अब ऐसी एक स्थिति ऐसे समझिए कि एक बिल बहुत कड़ा बिल आ रहा था, उसको डाइल्यूट कर दिया गया और अभी भी उस डाइल्यूट बिल का विरोध कर ही रहा है विपक्ष, और अभी भी मुस्लिम समाज को उसके लिए एग्रेसिव कर रहा है कि आप इसका विरोध कीजिए। लेकिन शाहीन बाग वाला मैटर दोबारा नहीं हुआ, ये इस बात का प्रतीक है कि इस देश का मुसलमान अब इन चीजों से आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। मठ मंदिर और जो धर्म स्थल है, चाहे मदरसा हो, चाहे वक्फ की संपत्ति हो, निश्चित ही इन सभी चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए। ये दीन की बातें नहीं है, ये दान की बातें हैं जी। अगर दीन की बातें होती तो कोई थोड़ी कह रहा है कि मस्जिद में आप नमाज मत पढ़िए, या ये थोड़ी कह रहा है कि मस्जिद किसको संपत्ति उसको लेकर स्कूल बना देंगे। कहने वाले कह देते हैं कि मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन एक सेकुलर हिंदू जो गंगा जमुनी तहजीब को मानता है वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाए या उसकी जगह पर मंदिर या उसकी जगह पर हॉस्पिटल बनाने की बात भी की जाए। ये अच्छी बात नहीं है, धर्म और आस्था का विषय है। बहुत देश में जमीन है, कहीं बना लीजिए स्कूल, कहीं बना लीजिए हॉस्पिटल, आपको जब स्कूल हॉस्पिटल की जगह नहीं मिल रहा है। इतना मठ का जमीन है पूरे देश भर में, बिहार में मठ और खास महल की जमीनें आप जानते कितनी है, पड़ी हुई जमीनें, कोई मालिकाना हक नहीं है, दखल के लिए हत्याएं होती हैं, आपसी में रंजिश होती है। 2 यादव गुट अभी हाल ही में भिड़ा था ना, बिके दनादन गिर रहा था। अब देख ही रहे हैं कई मुसलमान हैं जो सऊदी में रहते हैं, उनकी जमीनों को हड़प लिया गया है और किस पार्टी ने हड़पा है बिहार में ये हम बता देंगे ना, तब वहीं बवाल हो जाएगा। मैं जहर पी के लोग समर्थन करते हैं खाली इसलिए कि भाजपा के खिलाफ विरोध करना है। मैं फिर मैं कहूंगा मैं भाजपा का पक्षकार नहीं हूँ, बदलाव का पक्षकार हूँ। चीजें बदलनी चाहिए। मैंने साफ कहा कि एक तरफ जहां वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है वहीं संशोधन होने चाहिए मठ मंदिर और बाकी चीजों पर भी। आप पटना के मंदिरों की चर्चा में शुरू कर दूं क्या? जिस तरह से बंदरबाट हो रही है, जिस तरह से लूट हो रही है, जिस तरीके से लोग अपना संपत्ति समझ के बर्बाद कर रहे हैं, एक बार घुसिए ना मालिक। एक खाली सिंपल सा आप चार्ट डाल दीजिए, एक क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए आरटीआई के तहत, आप बढ़िया पटना के यहाँ तक कॉलर टाई पहनने वाले लोगों का पतलून खुलवा दीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन किसी को ना हिम्मत हो रही है ना इस बिरने खोता में कोई हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन कोई सनकी डाल देगा उस दिन से कहानी हो जाएगी शुरू, यहाँ भी पेच शुरू होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वक्त के साथ कहीं ना कहीं जो मठ मंदिर वाले भी मामले हैं इन पर भी ध्यान देना चाहिए। मठ के कई संपत्तियों को मैं जानता हूँ, कई मठों के, चाहे रविदास मठ हो या अन्य मठ हो, मैं जानता हूँ जिनकी संपत्ति पर वहां के टेम्पोररी आए हुए महंत ने अपना हक जमाया और बेच दिया। अभी भी मैं दोगली बातें नहीं कर सकता हूँ सागर जी, मैं बैठा हुआ हूँ इस कैमरे पर बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले सर वेद विद्यालय वाला जो मठ का जमीन था, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं वही सब इशारे कर रहा हूँ। ये सारे मामलों को जब देखिए, बट नीतीश कुमार के करीबी व्यक्ति बैठकर दाखिला कब्जा करवाते हैं, करवा रहे हैं, हो रहा है ना। बिल्कुल। बच्चे वहां त्राहिमाम कर रहे हैं, शिक्षक त्राहिमाम कर रहे हैं, क्या उसको भूल जाइएगा? खैर हम विषयहीन नहीं हो,
ये भाषण देना हमारा काम नहीं है, भाषण तो नेता दे ही ना रहे सुबह से वक्त बिल पर। देखा नहीं आपने ललन सिंह का बयान? नीतीश कुमार को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कांग्रेस से, तो फिर गए क्यों थे? हम एक सवाल पूछ रहे हैं, तो गए थे काहे मुंबई में इंडिया की बैठक में? बैंगलोर क्यों गए थे? बहुत पिटवाने के लिए। लेके कौन गया था? वही लोग लेके गए, ललन सिंह लेके गए थे। बार बार तो बोलबे करते कि हमरे पटिया वाला सब गड़बड़ करवा। अरे नीतीश ने खुद कहा कि ललन सिंह लेके गए थे। आज ललन सिंह हिंदू हृदय सम्राट हो गए। कल क्या थे? बिल्कुल बिल्कुल, कल क्या थे? कल कांग्रेस हृदय सम्राट, कल मटन पार्टी आयोजित किए थे, बुलाइएगा मत। और विजय सिन्हा ने कहा था कि इलाके के कुत्ते गायब हो गए हैं। इतिहास इन चीजों को याद रखता है। बिल्कुल, बयान दीजिए तो सोच समझ के दीजिए, अगर विरोध कीजिए तो सोच समझ के। नजरों भी तो मिलाना है, लेकिन अब तो शर्मिंदगी की ऐसी स्थिति है, राजनीति का तकाजा ऐसा है कि बेशरम की तरह लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ वो हर हरकत कर देते हैं जो अपने दुश्मन से कोई ना करे, और फिर साथ खड़े होकर बेशरम की तरह तस्वीर खिंचाते हैं। लेकिन चलिए, यही बेशर्मी को अब राजनीति कहते हैं। बिल्कुल। तो मुख्य विषय पर वापस आ जाता हूँ। नीतीश कुमार की मैंने कुछ बातें बताई। नीतीश कुमार हाल के दिनों में 2-3 महीने में मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा अपना मतलब भावना दिखाते दिखे। इफ्तार कराना नीतीश कुमार का छोटी बात नहीं है। हर संभव प्रयास किया गया कि कैसे भी मैनेज कर लिया जाए। बिल्कुल। और ये सब करने के दौरान नीतीश कुमार एक तरफ ये सब कर रहे हैं, और उनकी पार्टी जो दिल्ली वाली पार्टी है, वो जदयू जाकर संपूर्ण समर्पण करती है। एक दिन पहले, वक्त विधेयक आने से एक दिन पहले अमित शाह से मिलते हैं ललन सिंह और संजय झा। जी जी। और क्या बातें हुई होंगी, ये तो हम तो भविष्यवक्ता या लिप रीडर नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, जो बात हुई वो आज दिख गया। हमारा 100% समर्थन है। नीतीश जी गड़बड़ाएंगे नहीं, एकदम नहीं गड़बड़ाएंगे, निश्चित रहिए। वो भी गड़बड़ा जाए तो गड़बड़ा जाए, हम नहीं गड़बड़ाएंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हम लोग सदन में हैं, हम लोग मैनेज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। नहीं, नीतीश के बिना चाहे तो नहीं, पत्ता नहीं हिलेगा। बिन नीतीश कृपा तृण नहीं डोला, जदयू में तो नहीं। मतलब ये पूरा जो हुआ है वो उसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार हैं, आप मानते हैं? नीतीश है नहीं, नीतीश को लाया गया है उस जगह में लाया गया। देखिए, नीतीश के आसपास कितने लोग हैं जो अब अमित शाह के रडार पर चढ़ चुके हैं। अच्छा। देखिए, जो प्यार से आया है वो दोनों मिलने गए थे, और जो टकरार कर रहा है उसकी भी स्थिति जानते हैं आप। कौन नहीं बचा, कई हंस उड़ा दिए गए, कई कबूतरों पर शिकंजा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो पेगासिस मामला है, उस सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल किया गया है, जी सब कुछ डिटेल्स पता है। किसी को पता नहीं, अमित शाह को पता है। और नीतीश कुमार जी के कई नवरत्न कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये अच्छे से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये चर्चा आम है। और इसीलिए नीतीश कुमार अब बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। नीतीश ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, और वो यही कर ही रहे हैं कि वो अपने रहते अपने पुत्र को इस जदयू समाप्त ना हो जाए, भाजपा उसका विलय न कर ले, और भाजपा उसका टेक ओवर ना कर दे, वो भी हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर दे। ये स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए नीतीश कुमार अब काम कर रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य पुनः एनडीए की सरकार बनवा लेना, मुख्यमंत्री बन जाना, चाहे रहमो करम पर बने, विधायकों की संख्या पर बने, जैसे बने, और फिर भाजपा से अपने पुत्र के लिए एक अच्छे सिक्योर सीट सिक्योर कुर्सी गवर्नेंस में मांग लेना। ये नीतीश का अब ध्येय रह गया है। इससे इतर कुछ भी हो जाएगा ना सागर, इतने मुझसे पत्रकारिता छुड़वा दीजिए। तो मीसा भारती जो कर रही हैं वो सब आइएगा, फूल लेके पहना जेगोले सर हो गया अब आपका, अब आप विदाई लीजिए। सच्चाई यही है, यही होना है। मैं क्यों हर बार इन बातों को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि आई कैन सी अ हेल्पलेस मैन एट हिज लास्ट रिजॉर्ट, और वो वहां से देयर इज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ ट्रिक्स एंड ओल्ड डॉग कैन परफॉर्म। पुराना बूढ़ा बंदर कुछ ही गुलाटी मार सकता है। वही चल रहा है अभी, बस वही चल रहा है। कंगन फेंको, फंसाओ, अरे ये आपका कंगन गिरा हुआ है क्या, उठा लीजिए, हम तो मेरे तो काम का नहीं, उठा लीजिए। उठाने के बाद सबक लिए कहानी। जी बिल्कुल। तो अब यही नीतीश कर सकते हैं, इससे अलग नीतीश कुछ नहीं कर सकते हैं। हम नीतीश कुमार के, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा फैन रहा हूँ नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का, बट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड, और ये उसी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। रही बात इस वक्त वाले मुद्दे पर बेसिकली समझ में क्या आया, प्रॉपर समझ में आ गया। अब नीतीश कुमार
रिमोट कंट्रोल हो गए हैं और इनके रिमोट कंट्रोल को चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। अमित शाह के कार्यक्रम में नीतीश कुमार का सार्वजनिक उपस्थिति, उस बयान के बाद जो बयान उन्होंने दिया था अमित शाह ने, और अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं और ये बात बड़का बड़का विश्लेषक को रिपीट करने लगे कि भाजपा ये तो कह रही है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है। कुछ लोजपा कुछ हद तक कह रही है ये बात, और मुझे लगता है कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़ा बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा का एक नेता नहीं कह रहा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं कह रहा है। सब कह रहा है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सच्चाई यही है कि अगर नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो ये चेहरा सी वोटर तो कह दिया कि इस पर तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी, ना नौ मनते लोगी ना राधा नाचेगी जी। तो भाजपा निश्चित ही कोई खेल कर रही होगी ना। निश्चित हार जब हो तो भाजपा जैसी पार्टी मुनाफा नुकसान पर देख कर आती है। दो बिजनेसमैन बैठे हुए ऊपर में भाजपा के, व्यापारी हैं, वो नाफा नुकसान दोनों देखते हैं, और अगर नुकसान तय हो तो उस बिजनेस में वो अपना हाथ नहीं डालते हैं। तो ये वक्फ वाले मामले पे सर आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को एक तरह से कमजोर ही करने का प्रयास भाजपा कर रही है कि मतलब? नहीं, भाजपा ये एहसास करना चाह रही है सभी लोगों को कि अब नीतीश हम जो बोलेंगे सो ही करेंगे। अब देखते होंगे, हाँ आप देखते होंगे पहले के फिल्म में हीरो बहुत अच्छा रहता है, अपने भाइयों से उसका पटता है, मुझे लगता है सत्य पे सत्ता या इक्के पे इक्का शायद फिल्म का नाम था। इसमें सोम रवि और मंगल बुद्ध उसके भाइयों का नाम था, 7 भाई थे। तो अमिताभ बच्चन किसी कारण से गायब हो जाते हैं, भुला जाते हैं जी। तो दूसरा अमिताभ बच्चन को विलन लेके आ जाता है। तो इन लोगों को ये जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उसे, वो एक्टिंग तो करता है इनके भाई की तरह, लेकिन उसके एक्टिंग में संदेह होता है कि खुल के दोस्ती नहीं कर रहा है, खुल के साथ नहीं बैठ रहा है। और जब लास्ट में क्लाइमेक्स की बारी आती है तो विलन की बात मानने लगता है कि ठीक है इसको उठा के फेंक दो, उसको पीटो, उसको मारो, ये करने लगता है। तो यही कहानी एग्जैक्टली है। कंट्रोल कहीं और से हो रहे हैं, वो आदमी ही ये नहीं है। अच्छा, वो आदमी अब कंट्रोल कहीं और से हो रहा है सब कुछ। पावर सेंटर चेंज हो चुका है। नीतीश कुमार, देखिए कभी हिंदू हाउस होल्ड की बात में सिंपल बात हो रहा था, मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि हिंदू हाउस होल्ड में ये किसी दिन बैठकर अंगूठा लगाकर या साइन करके नहीं होता है कि अब आपके पिताजी नहीं, अब आप आज से देखिएगा सब कुछ। ये हो जाता है धीरे से। आपके पिताजी धीरे से रिटायरमेंट लेंगे, धीरे से घर बैठेंगे, पान खाने के लिए सुबह निकलेंगे, शाम को चाय पीने के लिए निकलेंगे, अपना आय सब्जी से लेते आए, अब वो भी धीरे धीरे वो कभी कभी बंद कर देते हैं। हालांकि ये सब देखना तो थोड़ा दुखद होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आराम करें, वो कुछ दिन के लिए अपनी परिस्थिति से लड़ते हैं, लेकिन धीरे 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 वो सारी जिम्मेवारियां, चल बिजली का बिल पे कर दिए सागर, वो कर दिए सागर, एक काम करो उसको लेकर एडमिशन करा दो, जबकि ये सारे काम वो खुद करते थे। चावल आटा से लेकर छोटी छोटी जिम्मेवारियां वो खुद निभाते थे, आपको कभी बोला तक नहीं, क्योंकि आपको उस लायक वो समझते ही नहीं थे, ये आपको बचाते थे। अब धीरे धीरे ना ये चेंज होता है। किस दिन साइन आपसे नहीं कराया गया होगा, अगर आज साइन कीजिए आप सारा फॉर्म आप भरिएगा सब, वो हस्तांतरित हो जाता है। और यही भाजपा समझ नहीं पाई 15 में, यही भाजपा 17 में नहीं समझ पाई, फिर 21 में उसको झटका लगा, अब भाजपा समझ गई है ये कहीं जाना अपने आप होगा। ये तो आना तो हमारे पास है, सबसे पुराना रिश्ता इनके साथ है। हमको वाजपेयी जी मुख्यमंत्री बनाए, 2 बार हमसे गलती हो गया, ये बार बार क्यों कह रहे हैं? अब बुढ़ा बंदर गुलाटी नहीं मारेगा, सबको पता है। अब देयर आर ओनली फ्यू ट्रिक्स नीतीश कुमार कैन प्ले, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक नीतीश कुमार के लिए ये होगा कि जाते जाते अपनी सारी शक्ति अपने आप को फिर से स्थापित करने में या भाजपा से लड़ने में न लगाए, बल्कि अपने पुत्र को स्थापित करने में लगा दें, अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को और जदयू को दोनों को बचा लें, अपनी लेगेसी को थोड़ा ही बहुत बचा लें। जदयू बच पाएगी ऐसे में आपको लगता है? जैसे नेताओं के बोल निकल कर आ रहे हैं, गुलाम गौस काफी ज्यादा, जदयू का कांग्रेसीकरण हो गया बिहार में। अच्छा, कांग्रेस बिहार में 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री देते गए लाइन से। जी बिल्कुल याद है आपको, बिल्कुल वो डोमिनेंस याद है। बिल्कुल। दिल्ली में बैठे बैठे इंदिरा गांधी कहती थी और यहाँ सरकार बन जाती थी, आने का जहमत तक नहीं उठाती थी। और यही बिहार में स्थिति हुई कि जेपी आंदोलन के बाद कि इंदिरा गांधी आई और बाढ़ में
हाथीदह में पैदल चली, हाथी मंगाया गया था, पता है कि नहीं? नहीं, हमको तो नहीं जानकारी। सुनिए हाथीदह की कहानी पूरी। हाथी मंगाया गया था, बाढ़ था बिहार में आया हुआ। अच्छा। और इंदिरा गांधी वोट के लिए पटना आई, पटना से हाथीदह गई, बाढ़ गई, और हाथी जो मंगाया गया था कि बैठ के हाथी पे पार करेंगी, हाथी नहीं उसमें सकान हो पा रहा था, तो तब वो पानी में उतरी और उतर कर गई थी लोगों के पास। सच्चाई ये है, कहानी को जानिए। और यही कहीं ना कहीं दौर अब जदयू की तरफ आ रहा है। राजद ने कांग्रेस का बोनसाई बना दिया। अब जदयू को भी समझ चुके हैं भाजपाई ऊपर के कि जदयू को समाप्त कर देने से नीतीश डर जाएंगे, या समापन की ओर बढ़ेंगे या विलय करने को बढ़ेंगे तो नीतीश डर जाएंगे। तो हमें उसे जिंदा रखना है, ठीक उसी तरह से जिंदा रखना है। भाई उसकी भी कहानी बता सकते हैं आपको। अच्छा, याद होगा आपको फिल्म में, हाँ बता दीजिए। फिर कई फिल्मों में आप देखे होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, इनके कहा जाता है कि बाबूजी को आपके मार दिया गया, संपत्ति ले लिया, लेकिन लास्ट में जब वो बदला लेने जाता है मिथुन चक्रवर्ती, तो दिखाया था कि देखो बेड पे लेटे हुए हैं तुम्हारे पिताजी और अभी जिंदा है, बंदूक इनके कनपट्टी पे, बोलो तो चला दे। तो हीरो को 10 तरह के थॉट्स आते हैं, यार अभी तो हम सब सोचते कि नहीं है, अब तो है तो अब तो जिम्मेवारी हो गया, एसेट्स लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, अब इनको बचाना भी होगा। हालांकि मुर्दे सही, लेकिन बचाना तो होगा ना। बिल्कुल। यही स्थिति है। अब नीतीश कुमार, अब देखिए इसे अलग तरीके से लेने की जरूरत नहीं है, अन्यथा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे अपने बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जो इंस्टेंटली मेरे सामने आ रहा है। आप इस प्रतीकात्मक चीजों को जिस तरह से ले, वो आप उसको स्वतंत्र है, मेरे इंटेंशन इसमें गलत नहीं है। नीतीश कुमार को उसी स्थिति में भाजपा रखना चाहती है कि वो रहे भी, और नीतीश से कोई भाजपा को दिक्कत भी नहीं है, इस नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश बहुत जल्दी ही कुर्सी भाजपा को देने के लिए रेडी हो जाएंगे। किसी भी दिन वो ये भूल सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मान ले। आप कल ही की तस्वीर देखिए ना, कल की परसों की तस्वीर है ये। अब देखिए ललन सिंह बैठे हुए हैं और साथ में बैठे हुए कौन? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बजट का बिल पेश कर रहे हैं, सम्राट चौधरी बाकी जगहों पर लीड ले रहे हैं और नीतीश कुमार उसके पीठ ठोक रहे हैं उनका। ललन सिंह सम्राट चौधरी के साथ बैठकर, हालांकि ये कार्यक्रम चूंकि जो विभाग है नरेंद्र मोदी जी का आने का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, बहुत सवाल उठ रहा है सर, क्योंकि डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक सीएम ही लेते आए हैं, सीएम ही लेते आए हैं, तो सीएम नहीं ना लेंगे। अब आपके बाबूजी जाकर आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे, अब आप ही को भरना होगा। समझ रहे मेरी बात? यही बड़ा पेच है। धीरे धीरे अब नीतीश जी इस बात को लेकर गुस्सा नहीं होंगे, बल्कि थैंकफुल होंगे। अच्छा चलो कम से कम एक जिम्मेदारी तो उठाया। अब उन्हें ये लगेगा, धीरे धीरे यही होगा उन्हें बस। अब उसमें देखिए वही बात है कि आपका उनका फेवरेट दूध वाला कोई होगा, उनका फेवरेट सब्जी वाला होगा, तो आप कहिए कि नहीं अब पिताजी अभी ये दूध वाला पानी मिलाता ही नहीं लेंगे, अब हम पैकेट वाला दूध लाएंगे। तो वो ज्यादा नहीं कहेंगे सुनो ना, अरे ये अच्छा आदमी है, नहीं मिलाता है, मेरे में नहीं मिलाता, बाकी लोगों में मिला देता है। तो धीरे धीरे आप उनकी बात एक दो बार सुनिएगा, चारों सुनिएगा, तो एक बार रंग हाथ पकड़वा दीजिएगा उसको, कहिएगा वो भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो फिर पैकेट वाला दूध आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बहुत बेहतरीन तरीके से सर समझा रहा हूँ। आप जो समझ जा रहा हूँ समझ लीजिए, इससे बेहतर इससे आसान शब्दों में उतना खुलकर कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ढेर लोग बोलेगा तो उनका विज्ञापन। मतलब आप एक तरह से यह भी कह रहे हैं कि संबंध इतना मतलब गहरा और मधुर हो गया है कि बाप और बेटे वाला संबंध है, पुराना संबंध है ना। और सबको पता है कि आपको ताकत मिलने वाली है। कॉमन हाउस होल्ड में अगर बुजुर्ग लास्ट तक घटिया पर बैठकर भी अपना ही अगर चलाते हैं, माने लटसा ही, तो बच्चे विद्रोह कर देते हैं, बाहर भाग जाते हैं या घर से दूर चले जाते हैं। ज्यादा कंट्रोल फ्रीक अगर बनिएगा तो बच्चे विद्रोह करेंगे ही और बिगड़ेंगे। अगर आप सोचिए कि नहीं तुम्ही को चलाना है, तुम्ही को चलाना है, तुम्ही को, जो तेजस्वी सब कर रहे थे और यहाँ नहीं करेंगे, तो निश्चित ही उसको लगता है कि नहीं ठीक है मुझे जिम्मेदारी मिलेगी एंड आई विल हैव माय टाइम इन द सन। और कहीं ना कहीं यही कहानी है, इसी तरफ बढ़ रही है। लेकिन हाँ, इन चीजों को देखते हुए वो जो इसकी क्रूर तस्वीर है उसे आप नहीं भूल सकते हैं। इसकी एक क्रूर तस्वीर भी है, इसका एक अगली फेस भी है। अगली फेस ये है कि एक तरीके से पैसिव विलय जदयू का बीजेपी में हो चुका है। हाँ, अघोषित विलय। मीसा भारती जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही हैं, एग्जैक्टली। उनके पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मैं भी कायल हूँ। बिल्कुल, वो बहुत समझती हैं राजनीति को। शायद तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों को, मैंने सबको जो एक तरफ रख दीजिए तराजू में, मीसा भारती अकेले काफी है। बिल्कुल। लेकिन चलिए वही कहा जाता है कि राजा जिसको राजा बना दे, राजा जिस पर हाथ रख देता है वही राजा बनता है।
लेकिन ये तो लोकतंत्र है ना सर। हाँ चलिए कोई बात नहीं, होता है इन चीजों पर ज्यादा हम क्या वो पारिवारिक बातों में हम क्या पढ़े। कहने का मतलब ये है सीधा सीधी कि नीतीश कुमार की पार्टी का अघोषित विलय भाजपा में हो चुका है। आप भाजपा को जिस ताकत से चुनाव बिहार में लड़ते देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए उसमें विश्लेषक लोग घबराएंगे, हमको पता है कैसे घबराएंगे। ये देख रहे इतना मेहनत भाजपा कर रही है अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बुझात दिखता रहा, कुल दिखाता लौकोता आपकी पलटा सन खत्म कहानी। लेकिन सच्चाई है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को फिर एक बार भाजपा मुख्यमंत्री बना देगी। अच्छा, बना देगी वैसी स्थिति उत्पन्न करेगी। देखिए उससे पहले ही वो मान गए और ऐसा हुआ कि चुनाव के दौरान ही कह दिया कि नहीं अब हम चाहते हैं भाजपा का मुख्यमंत्री बने, या ये मुख्यमंत्री या वो बने, या जैसा भी हो सकता है ऐसा भी हो जाए। लेकिन देयर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और एकाएक वो ट्रांसफर कर दे, वो संतुष्टि के आउट ऑफ नहीं होता कि मतलब कोई विद्रोह नहीं होगा, नहीं कोई मतलब अलगाव टूट जैसी बातें नहीं। अरे अगर थोड़ा सा भी इलाज या थेरेपी के लिए अगर चले जाते हैं उतनी ही देर में सारा काम हो जाएगा। हस्तांतर एक दिन आराम, तो संडे को जब देखिए एक संडे आराम करते हैं तो उनको बुझाता है मंडे को उठने का मन नहीं करता जल्दी। अगर 10 दिन आपके पिताजी अगर आराम किसी बहाने से कर लिए तो 11 दिन को मन के जाओ तुम ही लेते हो। बिल्कुल, ये तो नेचुरल है प्रवृत्ति ना। चलिए, और यही होता कहने हम देख रहे हैं, ये नेचुरल है। लेकिन देयर इज अ अगली फेस टू इट, जो अघोषित सा एक विलय भाजपा और जदयू के बीच हो चुका है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखते रहिएगा। चलिए, तो देखा आपने आज का विश्लेषण, काफी मतलब गहनता से, मतलब बहुत सौम्य तरीके से पारिवारिक रिलेशन को कोरिलेट करते हुए सर ने बताया कि अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में वो प्रगाढ़, वो प्रेम, वो पिता पुत्र वाला वो प्रेम हो गया है और अब अलगाव की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, सत्ता हस्तांतरित होगी, ये बात तय है। सबको जानता है कि पिता के बाद पुत्र को ही सत्ता मिलती है और वही होने वाला है। और वो सब ये जो चीजें अभी चल रही है वो सब झांकी है। एक दिन ऐसा आएगा, नीतीश कुमार खुद अपने से थाली में परोस कर भाजपा को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे और वही सब की शुरुआत अभी हो रही है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स और जानकारी पंचनामा के माध्यम से देते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।